दोस्तों 14 फरवरी 2019 वैलेंटाइंस का दिन, जिस दिन पूरा देश वैलेंटाइंस डे मना रहा था, उस दिन सत्यपाल मलिक की दुनिया उजड़ गई थी। सत्यपाल मलिक को इतना दुख था हमारे जवानों की शहीदी का कि उनका दुख आज 4 साल बाद उमड़कर बाहर आया है। दोस्तों आज बात करेंगे सत्यपाल मलिक की उस राजनीति के बारे में जिसके अंदर वो खुद ही फंस गए हैं। उनकी फैक्ट्स की चादर में हजारों छेद सामने आ रहे हैं। आज बात करेंगे उनके किसान कम्युनिटी के लीडर के बारे में जिनके ऊपर वो बहुत ज्यादा उछलते हैं। आज बात करेंगे हमारे देश के एक महान पत्रकार के बारे में, हमारे देश के एक बहुत बड़े पत्रकार के बारे में जिसके द्वारा सत्यपाल मलिक मजबूर हो गए हाथ जोड़ने के ऊपर और बीच इंटरव्यू छोड़ के भाग गए और हाथ जोड़ दिए कि भैया तुम्हारे साथ इंटरव्यू करके तो जीवन की बहुत बड़ी भूल करी है। आज बात करेंगे सत्यपाल मलिक की गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली निंजा टेक्निक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि वीडियो में सत्यपाल मलिक के वो गुर्दे उधेड़ के रख देंगे। आज उनकी सच्चाई आप सभी के सामने लाएंगे। दोस्तों सत्यपाल मलिक जिन्होंने हाल ही में जिनकी रिटायरमेंट हुई है, साल 2022 अक्टूबर में उन्होंने इस्तीफा दिया। साल 2023 अप्रैल में उन्हें याद आया कि साल 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी थे। 4 साल बाद वो नींद से जागे हैं। नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे तो आपने उसी दिन सवाल क्यों नहीं उठाया? 15 फरवरी को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? आपने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? यदि आपको इतना दुख था हमारे देश के जवानों की शहीदी का, तो आपने उस समय इस पूरी घटना की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के सर पर क्यों नहीं डाली और खुद इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि सत्ता का लालच, कुर्सी का लालच, कुर्सी हाथ से ना चली जाए। और यदि आप सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या आप उस वक्त सरकार का हिस्सा नहीं थे? आप राज्यपाल थे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे राज्य के, तो जिम्मेदारी तो आपकी भी उतनी बनती है। लेकिन यहाँ पर सत्यपाल मलिक भूल गए हैं कि जो फैक्ट्स वो हमारे सामने रख रहे हैं उस फैक्ट्स की चादर में हजारों छेद हैं। इतने पर सत्यपाल मलिक एक इंटरव्यू में ये भी कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने यदि मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया तो मेरी जो किसान कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। सत्यपाल मलिक की किसान कम्युनिटी के लीडर्स पर आ जाते हैं, जिन लीडर्स के दम पर सत्यपाल मलिक इतना उछल रहे हैं। थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं, फिर वीडियो में और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सत्यपाल मलिक बात कर रहे हैं अपने लीडर्स की, ऐसे लीडर्स की जिन्होंने किसान आंदोलन छोड़, किसानों के हक को छोड़ राजनीति में अपना पैर जमाने की कोशिश करी और मुंह की खाई। सभी की जमानतें जब्त हो गई और तमाम तरीके से बुरी तरीके से मुंह की खाई। सबसे पहले आपको बता दूं, हरियाणा से चुनाव लड़े थे गुरनाम सिंह चड़ोनी ने, जिनकी बुरी तरीके से हार हो गई, जमानत जब्त हो गई। पंजाब की यदि बात करें तो सबकी जमानतें जब्त हो गई। बलवीर सिंह राजेवाल इन्होंने चुनाव लड़े और सभी की जमानतें जब्त हो गई। यानी कि आप ही की तरह कुछ ऐसे बड़े किसान लीडर हैं जिन्होंने किसानों के हक को छोड़ राजनीति में पैर जमाने की कोशिश करी, जो आप आज कर रहे हैं। आपको राजनीति में अपने पैर जमाने हैं, इसीलिए आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं। आपकी ही कैटेगरी में एक और आते हैं जिनका नाम है राकेश टिकैत, जो कभी समाजवादी पार्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं तो कभी टीएमसी की गोद में बैठ जाते हैं। और चुनावों में क्या हुआ, उन्होंने भी मुंह की खाई। 2024 में आपकी भी बात करेंगे कि आपने कितने झंडे गाड़े हैं, आपकी बात अभी नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे आपके किसान लीडरों की। हमने बात करी राजेवाल की, बात करी चड़ौरी की, बात करी राकेश टिकैत की, जिन सभी ने मुंह की खाई। आपकी बात करेंगे साल 2024 के चुनावों के बाद कि जितनी भी आप साजिश रच रहे हैं वो कामयाब हो रही है कि नाकामयाब हो रही है। 2024 के बाद पता लगेगा कि आप करना क्या चाहते हैं और आपको मिला क्या है। अब बात करेंगे सत्यपाल मलिक की नेशनल टेलीविजन पर बुरी तरीके से धोई हमारे देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, महान पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा जी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक से ऐसे ऐसे सवाल पूछे और जिन्हें गवर्नेंस के रूल बताए, जिसे सुनकर सत्यपाल मलिक के गुर्दे मुंह को आ गए और सत्यपाल मलिक ने बीच इंटरव्यू को छोड़ के चले गए।
जो हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी तेरे साथ इंटरव्यू करके। दोस्तों, सुशांत सिन्हा के साथ इंटरव्यू कर रहे थे किसानों के हक के ऊपर, किसानों के बिल के ऊपर, जिस पर सुशांत सिन्हा ने कहा कि आप अपने पद की गरिमा को भी नहीं बनाए रख पाए। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, आप अपने पद की गोपनीयता को भी नहीं बना के रख पाए। हर देश में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आप सरकार के अगेंस्ट बोलेंगे, आप गवर्नर हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन आप अपनी पद की गरिमा भी नहीं समझ सके। जिसके बाद सुशांत सिन्हा जी ने कहा कि या तो आपको गवर्नर के मॉडल को समझना होगा या फिर आप रिजाइन दे दीजिए। वही सवाल बार बार खड़ा होता है कि सत्यपाल मलिक को यदि इतनी प्रॉब्लम थी उस समय, जो कि उन्होंने उस समय जग जाहिर नहीं करी, तो वो उस समय रिजाइन उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्यों हमारे देश के शहीद हुए उन जवानों के लिए इंसाफ की गुहार नहीं लगाई, जिनके परिवार वाले आज भी राह देख रहे हैं इंसाफ की? उस समय सत्यपाल मलिक कहाँ थे? तो लास्ट में कहकर चले गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हारे इंटरव्यू में आकर। गलती तो भैया तुमसे हुई है, किसी सच्चे इंसान के सामने बैठेंगे तो आपसे गलती तो होगी ही होगी। अभी आप सहारा ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, जो आपको जोर शोर से सपोर्ट भी कर रही है, जो हार चुकी है सारी प्लानिंग करके। 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने की सारी नाकामयाब कोशिश कर चुकी है। अब उन्होंने आपको हथियार बनाया है और आपको पता है कि ये सारी चीजें साजिश के तहत हो रही है, लेकिन आपको भी राजनीति में अपना पैर जमाना है, आपको इतनी जल्दी रिटायर नहीं होना है। तो ये सारी चीजें किस प्रोपेगेंडा के तहत हो रही हैं, ये सारी चीजें सभी को पता है। और ये सारी जो हरकतें हो रही हैं, ये साल 2024 के चुनावों के लिए हो रही है, जिसके लिए ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। पहला 2024 के लिए मुद्दा बनाना है और दूसरा मुद्दा तो कोई है नहीं, तो मुद्दा क्रिएट किया जाए, और ये मुद्दा सत्यपाल मलिक के द्वारा क्रिएट किया गया है, क्योंकि इस पूरी घटना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सत्यपाल मलिक की इस बेवकूफी के ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।